इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको मटेरिया मिटिका के एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधा, इन औषधीय पौधों को क्या हमारा गुणधर्म होता है, कैसे हमारे डिजीज़ को ठीक करती हैं, किन किन अंगों पर इसका प्रभाव होता है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पेक्टोरल ग्रुप के औषधियों में कौन कौन सी आपको मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधों को सम्मिश्रण किया गया है इसके बारे में बताए थे, है ना। इसका अध्ययन हम लोग किए थे। आज हम आपको बाकी पेक्टोरल ग्रुप में मिलाई गई औषधीय पौधों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे इसके पहले देखते हैं टिक्रियम आपको स्क्रोडीना, टिक्रियम स्क्रोडीना, टिक्रियम स्क्रोडीना। और दूसरे नंबर की औषधि है आपको हायोसाइमस नाइगरा, हायोसाइमस नाइगरा। अगर और तीसरे नंबर की औषधि है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया, है ना। ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया, है ना। ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया। ये तीन औषधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहली औषधि आपको टिक्रियम स्क्रोडीना। टिक्रियम स्क्रोडीना, है ना। यह औषधि जो है आपका श्वसन अंगों के रोग जैसे सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस में हम प्रयोग करते हैं। इनको ठीक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और यह एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है जो हमारे शरीर के बाहरी संक्रमण से सुरक्षा करती है ना। फंगल इन्फेक्शन जैसे रिंगवर्म है, स्किन डिजीज है, उसको ठीक करने में मदद करती है। और आगे डाइजेस्टिव ऑर्गन के रोग, है ना, पाचन से संबंधी आपको पाचन क्रिया से संबंधित जो रोग होते हैं जैसे पेट में गैस बन रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, अपच हो, इसको ठीक करती है। एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करती है और हमारे बाहरी त्वचा पर जो संक्रमण हो जाते हैं उन संक्रमण को दूर करने में मदद करती है, उसको ठीक भी करती है। जैसे आपको घाव है, फोड़ा फुंसी हो या कट गए हों, उस पर इसका बाहरी प्रयोग किया जाता है और यह संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है ना। इसके अलावा यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक का भी काम करती है। जैसे हमारे जोड़ों के दर्द हो, है ना, सूजन हो या मांसपेशियों में सूजन हो, मसल्स में पेन हो, तो उसको ठीक करती है ना। और इसके अलावा आपको ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि आपको P2 में मिश्रित की गई है ना। P2 की आप स्पेशल क्लास में हम P2 के बारे में अध्ययन करेंगे कि P2 में इस स्पेशली P2 का क्या क्या लक्षण होता है, क्या किन किन रोगों में हम उसको दे सकते हैं। दूसरे नंबर की मेडिसिन है हायोसाइमस नाइगरा, है ना। हायोसाइमस नाइगरा क्या होता है? यह औषधि भी ये सबसे पहले मानसिक रोग को ठीक करने में मदद करते हैं। मानसिक रोग जैसे आपको घबराहट हो रही हो, चिंता है, अनिद्रा है ना, मस्तिष्क में संक्रमण हो गया हो, तब इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, है ना, रिस्पिरेटरी ऑर्गन में जो रोग होते हैं जैसे सर्दी खांसी होना, है ना, यूबुला का सूजन हो जाना, गले में फैरिंक्स में सूजन और दर्द हो जाना, लैरिंक्स में भी सूजन और दर्द हो जाना, इसको भी ठीक करती है ना। पाचन क्रिया से संबंधित रोगों में जैसे आपको हिचकी आना, हिकअप, है ना, गैस बनना, पेट में डकार आना,
है ना, और पेट से आपको पेट में जलन होना, इसको ठीक करती है ना। और ये औषधि जो है सबसे आपको यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड जो डिजीज है, जैसे आपको सिस्टाइटिस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो गया, दर्द हो, रुक रुक कर पेशाब हो रहा हो, वहाँ भी इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। पेशाब में जलन हो, दर्द हो, उसको ठीक करती है। उसके अलावा आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल में आपको सेक्सुअल डिबिलिटी को दूर करती है औषधि, है ना। और आपको फीमेल में डिस्मेनोरिया को ठीक करती है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि P3 में विकसित की गई है। तीसरे नंबर की औषधि है आपको ड्रोसेरा रोडेंटिफोलिया। हाँ, ड्रोसेरा रोडेंटिफोलिया जो है, यह औषधि भी हमारे श्वसन अंगों के रोग, सर्दी खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस को ठीक करती है। लेरेंजाइटिस, है ना, टॉन्सिलाइटिस पर भी बहुत अच्छा इसका प्रभाव है। पाचन क्रिया से संबंधित रोग जो है, जैसे पेप्टिक अल्सर है, पेट में गैस बन रहा हो, अपच हो, उसको ठीक करती है ना। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और एनाल्जेसिक के रूप में भी काम करती है। बोन में दर्द हो या बोन जॉइंट हो, है ना, या मसल्स में दर्द हो, कार्टिलेज में दर्द हो, तो वहाँ पर इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको ठीक करती है। इसके अलावा आपको स्किन डिजीज, है ना, त्वचा रोग में आपको त्वचा में जलन हो रहा हो, मिजल्स में आपको अच्छी काम करती है, इसको ठीक करती है। चेहरे पर मुहासे हो, पिंपल हो, है ना, उस पिंपल में दर्द हो रहे हो, है ना, उसमें जलन हो, उसको ठीक करती है। इसके अलावा आपको श्वसन अंगों पर ज़्यादा प्रभावशाली होने के कारण, है ना, इस औषधि को P3 में विकसित की गई है। और P3 जो है हमारे आपको लेडीज़, नाजुक प्रकृति के लोग, लेडीज़ और बच्चों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छी आपकी खांसी की बहुत अच्छी दवा है। अगले वीडियो में हम एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप के औषधियों के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करेंगे। एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की औषधियों में कौन कौन से औषधीय पौधों का मिश्रण किया गया है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। आप आज हमारा P ग्रुप में मिलाई गई औषधीय पौधों का हम आपको अध्ययन कर लिए, है ना। आगे हम आपको एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मिलाई गई औषधियों में से को अध्ययन करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रिलेटेड जितनी अच्छी से अच्छी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ क्या है, डाइल्यूशन क्या है, D3 क्या है ना, और फिर आपको इसका हमारे ऑर्गन सिस्टम पर कैसे इसका संबंध होता है, हमारे विभिन्न ऑर्गन पर, जैसे लंग्स पर, हार्ट पर, किडनी पर, है ना, स्टोमक पर, और मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन के आपको ऑर्गन पर आपको इन औषधियों का कैसे प्रभाव होता है ना, कौन कौन औषधियाँ किन किन ऑर्गन से जुड़ी होती हैं, ये तमाम तरह की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर राजीव नैन यूट्यूब पर है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और इससे लाभ उठाइए।